जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जेटेट, बीपीएससी, टीआरई 4.0 तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज के विज्ञान के अंतर्गत यानी साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में पोषण जो है, जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस में लेकर आ चुका हूँ प्यारे दोस्तों। तो सभी को नमस्कार, जोहार। तो चलिए आइए देखते हैं जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में पोषण। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। ओके, तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए जो है आपके स्क्रीन में प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन ए में श्वसन यानी रिस्पिरेशन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी पाचन यानी डाइजेशन, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप जानते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो पौधे सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी यानी H2O की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में पत्तियों में मौजूद क्या होता पाया जाता है प्यारे दोस्तों, कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया से ग्लूकोज क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो यदि बात करें यहाँ पर तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, plants prepare their own food using sunlight, carbon dioxide, water. This process is called photosynthesis. Chlorophyll absorbs sunlight to help in this process. If you talk about the reaction CO2 plus H2O, ग्लूकोज प्लस CO2 और रिलीज करता है सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है उसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। हमारा आपके स्क्रीन पर प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, यानी विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आइए देखते हैं
आपको बताना है, कमेंट्स जरूर करें इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो पौधे जो होते हैं, पत्तियों के छोटे छिद्र जिन्हें रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं, उनके माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। यह गैस भोजन बनाने की प्रक्रिया में उपयोग होती है। ओके, तो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड gas from the atmosphere through small pores in leaves called stomata. This gas is used to produce food. Okay, so question number 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, which gas is required for photosynthesis, that is carbon dioxide gas. Okay, so next we move to another important question number 3rd. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 3rd इज इन आवर स्क्रीन। पौधों में भोजन कहाँ बनता है। ओके, पौधों में भोजन कहाँ बनता है। वेयर इज फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स, वेयर इज फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स। ऑप्शन ए इज जड़ या रूट, ऑप्शन बी तना यानी स्टेम, ऑप्शन सी पत्ती यानी लीफ, ऑप्शन डी फूल यानी फ्लावर। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि पौधों में जो है भोजन कहाँ बनता है यानी प्लांट्स में। वेयर इज फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों, तो पौधों में भोजन कहाँ बनता है। ओके, तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक एक संरचना होती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे दोस्तों, क्लोरोफिल पाया जाता है। यही प्रकाश संश्लेषण की मुख्य जगह है, इसलिए पत्तियों को पौधे की भोजन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, तो लीव्स कंटेन क्लोरोफिल which helps in photosynthesis, therefore leaves are called the food factory of the plants. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर पौधों में भोजन जो है वो कहाँ पे बनता है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पत्तियों में जो है भोजन बनता है। भोजन जो है पौधों में भोजन जो है वो कहाँ बनता है प्यारे दोस्तों, पत्तियों में बनता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3rd का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुकी है प्यारे दोस्तों। तो पत्तियों को हरा रंग कौन देता है, पत्तियों को हरा रंग कौन देता है। विच पिगमेंट गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स। ओके, ऑप्शन ए इज क्लोरोफिल, ओके, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी मेलानिन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है, यानी विच पिगमेंट गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि आपको पता है प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप आंसर दे सकते हैं। बेसब्री से हमारा इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट बॉक्स में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो पत्तियों को हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल प्रदान करता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है यानी पिगमेंट है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है यानी एब्जॉर्ब करता है। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं खुद। ओके, तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स सनलाइट एंड हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरोफिल हो जाएगा हमारा
करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, पौधे किस प्रकार का पोषण प्राप्त करते हैं? प्लांट्स शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो इन चारों आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में पहला ऑप्शन जो है परपोषी यानी हेटेरोट्रोफिक, ऑप्शन बी स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफिक, ऑप्शन सी परजीवी यानी पैरासिटिक, ऑप्शन डी सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स कि पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं, यानी प्लांट्स शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन चारों में से यदि बात करें करेक्ट आंसर की, तो सबसे पहले पौधे जो होते हैं स्वपोषी जीव वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी वैसे पौधे वैसे जीव जो खुद अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, या इस वो जो है हेल्प लेते हैं प्रकाश की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफिक। ओके, तो ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड are called autotrophs. Plants belong to this category. Okay, so correct option is option number B यानी autotrophic is the correct answer of question number 5. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्शन ए इज चंद्रमा यानी मून, ऑप्शन बी सूर्य यानी सन, ऑप्शन सी जल यानी वाटर, ऑप्शन डी सॉइल यानी मिट्टी। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इज। यदि बात करें इस चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, तो सूर्य का प्रकाश यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्यारे दोस्तों, और क्लोरोफिल इस ऊर्जा को अवशोषित करता है और भोजन बनाने की प्रक्रिया को पूरा करता है। ओके, तो सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य यानी सन, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य भोजन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य भोजन क्या है? मेन फूड फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्शन ए इज स्टार्च, ऑप्शन बी इज प्रोटीन, ऑप्शन सी इज वसा यानी फैट, ऑप्शन डी इज विटामिन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य भोजन क्या होता है, यानी मेन फूड फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर देने का कोशिश करते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों स्टार्च। ओके, क्या स्टार्च? तो प्रकाश संश्लेषण बनने वाला मुख्य भोजन जो है क्या है? स्टार्च। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, बाद में यह ग्लूकोज स्टार्च में बदलकर
पौधे के विभिन्न भागों में, क्या पौधे के विभिन्न भागों में स्टोर हो जाता है यानी संग्रहित हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो ग्लूकोज इज फर्स्ट formed during photosynthesis and later stored as starch in plants। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओके, यानी स्टार्च। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि पौधों में स्टार्च की जांच किससे की जाती है। ओके, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। टेस्ट फॉर स्टार्च इज डन बाय, यानी पौधों में स्टार्च की जांच किससे की जाती है। ऑप्शन ए इज आयोडीन, ऑप्शन बी इज नमक यानी सॉल्ट, ऑप्शन सी चीनी यानी शुगर, ऑप्शन डी अम्ल यानी एसिड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि पौधों में जो होती है, क्या पौधों में स्टार्च की जांच जो है वो कैसे की जाती है, कैसे पता लगाते हैं। ओके, तो टेस्ट फॉर स्टार्च इज डन बाय इन चारों ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो यदि बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी आयोडीन। ओके, तो जब पत्ती पर आयोडीन डाला जाता है प्यारे दोस्तों, तो यदि उसमें स्टार्च होता है या मौजूद होता है तो पत्ती का जो रंग हो जाता है वो कैसा हो जाता है प्यारे दोस्तों, ब्लू एंड ब्लैक। ओके, यानी नीला और काला हो जाता है। यह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू अ लीफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक्स इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो पौधों में स्टार्च की जांच जो है वो आयोडीन से की जाती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्यारे दोस्तों। तो ये हमसे पूछ रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स अकर्स थ्रू, ऑप्शन ए इज जाइलम, ऑप्शन बी इज फ्लोएम, ऑप्शन सी इज रंध्र यानी स्टोमाटा, ऑप्शन डी जड़ यानी रूट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स अकर्स थ्रू। तो बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है वो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों, क्योंकि यही है हमारा करेक्ट आंसर। यानी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। तो रंध्र यानी स्टोमाटा, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, इनके माध्यम से CO2 अंदर जाती है। क्या जाती है, CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर आती है। O2 यानी ऑक्सीजन बाहर आती है प्यारे दोस्तों। तो स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स ऑन लिप्स थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स एंड ऑक्सीजन एग्जिट्स। ओके, तो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कवक किस प्रकार का पोषण करते हैं, यानी फंजाई शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, कवक किस प्रकार का पोषण करता है, फंजाई शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यदि बात करें इन चारों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ए इज स्वपसी यानी ऑटोट्रोफिक, परपोसी यानी हेट्रोट्रोफिक, ऑप्शन सी इज प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक, ऑप्शन डी मिश्रित यानी मिक्स्ड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। यदि आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए, तो कवक किस प्रकार का पोषण करते हैं, यानी फंजाई शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यदि बात करें कवक की तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो आप बने हुए हैं बिरसा मुंडा क्लासेस पर और आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो कवक जो है किस प्रकार का पोषण करते हैं? फंजाई शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परपोसी। ओके, यानी ये जो है अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं प्यारे दोस्तों। तो कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ओके, वे मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी फंगी या फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों हेटेरोट्रॉफिक। ओके, फंजाई शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक, यानी कवक जो है वो परपोषी पोषण करते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हेटेरोट्रॉफिक परपोषी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है अमरबेल यानी कसकटा किस प्रकार का पौधा है? कसकटा इज अ ओके, अमरबेल यानी कसकटा जो है किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन ए इज स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफिक, ऑप्शन बी परजीवी, क्या यह परजीवी है या पैरासिटिक है, ऑप्शन सी सहजीवी या सिम्बायोटिक है, ऑप्शन डी कीटभक्षी है या इंसेक्टिवोरस है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है अमरबेल, क्या कभी आपने अमरबेल देखा है? यदि देखा है तो ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। अमरबेल कसकटा किस प्रकार का पौधा है? कसकटा इज अ ओके। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ये जो कसकटा यानी अमरबेल है अन्य पौधों पर चिपक कर उनसे भोजन प्राप्त करता है, यानी वो दूसरे पौधे के ऊपर डिपेंड करता है प्यारे दोस्तों। यह स्वयं भोजन नहीं बनाता, इसलिए इसे परजीवी पौधा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर, आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परजीवी। ओके, तो यह स्वयं भोजन नहीं बनाता है, इसलिए इसे परजीवी यानी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। कसकटा डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पैरासिटिक। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये छा चुका है प्यारे दोस्तों बिरसा मुंडा क्लासेस पर। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लाइकेन किस प्रकार का संबंध है? ओके, तो लाइकेन शोज ओके विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो लाइकेन किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन ए इज परजीविता यानी पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी सहजीविता यानी सिम्बियोसिस, ऑप्शन सी परपोषिता यानी सेप्रोफाइटिक, ऑप्शन डी स्वपोषिता यानी ऑटोट्रोफिक। क्या स्वपोषी अपने से भोजन बनाता है या दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है, क्या बताना है प्यारे दोस्तों कि आपसे पूछ रहा है लाइकेन किस प्रकार का संबंध है? लाइकेन शोज। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तो लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों मिलकर रहते हैं, एक दूसरे पर वे आश्रित होते हैं। एक भोजन प्रदान करता है और दूसरा शेल्टर प्रोवाइड करता है। ओके, तो दोनों मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सहजीविता, एक साथ रहने वाले जीव। क्या? एक साथ रहने वाले जीव, सिम्बियोसिस। ओके, तो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक association between algae and fungus where between help each
अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सहजीविता यानी सिम्बायोसिस हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों अनदर इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कीटभक्षी पौधा कौन है, विच इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, तो कीटभक्षी पौधा कौन है? ऑप्शन ए इज नीम, ऑप्शन बी इज पीचर प्लांट, ऑप्शन सी इज वेट यानी गेहूं, ऑप्शन डी इज आम यानी मैंगो। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कीटभक्षी यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटभक्षी यानी कीट को खाने वाला जो पौधा, क्या प्यारे दोस्तों? कीटभक्षी यानी कीट को खाने वाला, कीड़े मकोड़ों को खाने वाला जो ऐसा कौन सा पौधा है आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में। तो आपको बताना है कीटभक्षी पौधा कौन है यानी विच इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है, आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा पीचर प्लांट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यह पौधा कीटों को पकड़कर उनसे पोषण प्राप्त करता है यानी उसको खा जाता है और न्यूट्रिशन लेता है प्यारे दोस्तों। तो पीचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम फॉर न्यूट्रिशन, तो वो अपना भोजन करता है पीचर प्लांट, है ना। तो पीचर प्लांट जो है यह एक ऐसा पौधा है जो कीटों को पकड़कर अपना भोजन करता है, पोषण प्राप्त करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है हमसे कि पीचर प्लांट कीटों को क्यों खाता है। ओके, वाई डज पीचर प्लांट इज ईट इंसेक्ट्स, वाई डज पीचर प्लांट ईट इंसेक्ट्स। ऑप्शन ए इज प्रोटीन पाने के लिए यानी टू ऑब्टेन प्रोटीन नाइट्रोजन्स, ऑप्शन बी स्वाद के लिए, ऑप्शन सी ऊर्जा के लिए फॉर एनर्जी पर्पस, और ऑप्शन डी पानी के लिए यानी फॉर वाटर। ओके, तो पीचर प्लांट जो है कीटों को क्यों खाता है प्यारे दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पीचर प्लांट कीटों को क्यों खाता है। वाई डज पीचर प्लांट ईट इंसेक्ट्स। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, यानी प्रोटीन प्राप्त करने के लिए यानी टू ऑब्टेन प्रोटीन और नाइट्रोजन। यह पौधा नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है, इसलिए कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। इट ग्रोज इन नाइट्रोजन डिफिसिट सॉइल एंड ट्रैप्स इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टू ऑब्टेन प्रोटीन और नाइट्रोजन यानी प्रोटीन प्राप्त करने के लिए। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो है मिट्टी से पानी खनिज कौन लेता है। ओके, तो मिट्टी से पानी और खनिज कौन लेता है। हु एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो मिट्टी से पानी और खनिज कौन लेता है। हु एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, विच एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए पत्ती यानी लीफ, ऑप्शन बी जड़ यानी रूट, ऑप्शन सी फ्लावर, ऑप्शन डी फ्रूट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा मिट्टी से पानी और खनिज कौन लेता है यानी विच एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो यदि बात करें पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती है। ओके, तो जड़ हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर
15 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जड़ों पर रूट हेयर होते हैं जो अवशोषण की क्षमता क्या करते हैं, बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड minerals from the soil. Tiny structure called root hairs increase the absorption surface. So correct answer is option number B, यानी मिट्टी से पानी और खनिज जो है वो जड़ के द्वारा लेता है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। पौधों में भोजन कहाँ संग्रह होता है? फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन। फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन। ओके, तो पौधे भोजन कहाँ संग्रह करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं? ऑप्शन ए इस जड़ में, ऑप्शन बी इस तना में यानी स्टेम में, ऑप्शन सी फल यानी फ्रूट में, जड़ यानी रूट्स में, या ऑप्शन नंबर डी इन सभी में, ऑल ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पौधे भोजन कहाँ स्टोर करते हैं यानी संग्रह कहाँ करते हैं। फूड स्टोर्ड प्लांट्स इन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस की यदि बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, तना हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा, फल और बीज भी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, यानी जड़ भी हो जाएगा, तना भी हो जाएगा, फल भी हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं, आइए। तो पौधे अतिरिक्त भोजन को विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। जैसे आलू जो है भोजन संग्रह करता है किसमें, उसके तना में। यदि गाजर की बात करें तो गाजर जो है वो अपना भोजन जड़ में संग्रह करता है, स्टोर करता है। और आम जो है वो फल में क्या करता है, भोजन संग्रह करता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड in different parts such as roots, stems, fruits and seeds. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। आलू में भोजन कहाँ संग्रह होता है? ओके, यानी आलू में भोजन कहाँ स्टोर होता है? फूड इन पोटैटो इज स्टोर्ड इन। फूड इन पोटैटो इज स्टोर्ड इन। ऑप्शन ए जड़ यानी रूट में, ऑप्शन बी तना यानी स्टेम में, ऑप्शन सी पत्ती यानी लीफ में, ऑप्शन डी फूल यानी फ्लावर में। फ्लावर समझा क्या? चलिए, तो आलू में भोजन कहाँ संग्रह होता है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि ये जो है हमारा आलू भोजन में कहाँ संग्रह होता है। ओके, फूड इन पोटैटो इज स्टोर्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, आलू एक जो है अंडरग्राउंड स्टेम है। ओके, यानी आलू एक भूमिगत तना है जिसमें स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। ओके, तो यहाँ पर तना जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी स्टेम। ओके, तो पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। गाजर में भोजन संग्रह कहाँ होता है? फूड इन कैरोट इज स्टोर्ड इन। फूड इन कैरोट इज स्टोर्ड इन। ओके, गाजर में भोजन कहाँ संग्रह होता है? ऑप्शन ए इस तना में, ऑप्शन बी जड़ में, ऑप्शन सी पत्ती में, ऑप्शन डी फूल में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यानी गाजर में भोजन कहाँ संग्रह होता है। फूड इन कैरोट इज स्टोर्ड
इन। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो गाजर एक भंडारण जड़ यानी स्टोरेज रूट है प्यारे दोस्तों, जिसमें पौधे का भोजन जमा होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जड़ में जो है इसका भोजन संग्रह होता है। गाजर में भोजन जो है वो जड़ में संग्रह होता है। यानी फूड इन कैरोट इज स्टोर्ड इन रूट। ओके, यानी जड़। तो कैरोट इज अ स्टोरेज रूट वेयर फूड इज स्टोर्ड। कैरोट इज अ स्टोरेज ओके रूट वेयर फूड इज स्टोर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है। बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। ओके, यानी प्रकाश संश्लेषण के साथ हमें कौन सा उत्पाद उप उत्पाद जो है मिलता है। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है। बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इज हाइड्रोजन, ऑप्शन डी इज कार्बन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या, क्वेश्चन नंबर 19 प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, यानी बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें करेक्ट आंसर की तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनने के साथ साथ ऑक्सीजन गैस, क्या ऑक्सीजन गैस भी बनती है जो वातावरण में जाकर मिल जाती है। ओके, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद जो है वो ऑक्सीजन है, यानी बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। ओके, पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। तो पौधों में जो है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर, ऑप्शन ए इज क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी वैक्यूल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। ओके, पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं पौधों में क्लोरोफिल जो है कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पत्तियों के कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है प्यारे दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसको लॉक कर दिया जाए, क्योंकि इसी में है जो पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच आर ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला सवाल। सूर्य का प्रकाश न मिलने पर क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त। विदाउट सनलाइट क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा। देखिए, तो सूर्य का प्रकाश न मिलने पर क्या होगा। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन बी, पौधा तेजी से बढ़ेगा। ऑप्शन सी, पौधा अधिक भोजन बनाएगा। ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा
सूर्य का प्रकाश न मिलने पर क्या होगा, यानी विदाउट सनलाइट क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 21 दोस्त। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट डन। ओके, नहीं होगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर। ओके, सो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो सूर्य के प्रकाश के बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्या, इसलिए पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। विदाउट सनलाइट प्लांट्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ओके, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, देखिए। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ चाहिए। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे दोस्तों, प्लांट्स नीड। ओके, तो पौधों को भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ चाहिए, प्लांट्स नीड। ओके, तो क्या चीज़ होता है, प्लांट्स को क्या नीड होना चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी H2O यानी पानी, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो बताइए दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में आंसर देने का कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 22 का। ओके, तो पौधों को भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ चाहिए। ओके, तो यदि बात करें और पहला ऑप्शन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूर है, पौधों को भोजन बनाने के लिए ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, और सूर्य का प्रकाश तो बिल्कुल ही ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O पानी, और सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 मुख्य चीज़ें आवश्यक हैं प्यारे दोस्तों। फर्स्ट वन इज CO2, सेकेंड वन इज H2O यानी पानी, थर्ड जो है सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स 3 मेन थिंग्स। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन 2 इज वाटर, एंड थर्ड वन इज सनलाइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस यानी इन में से सभी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि परपोषी पौधे किस पर निर्भर रहते हैं। ओके, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स डिपेंड ऑन यानी परपोषी पौधे जो हैं किस पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन ए इज मिट्टी पर, ऑप्शन बी इज अन्य जीव पर, ऑप्शन सी इज सूर्य पर, ऑप्शन डी इज पानी पर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो है हमारा परपोषी पौधे किस पर निर्भर रहते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स डिपेंड ऑन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी अदर ऑर्गेनिज्म यानी अन्य जीव पर ये क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं प्यारे दोस्तों, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो वे अन्य पौधों या जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर organisms. Okay, so question number 23
थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य जीव, यानी क्या हो जाएगा अदर ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर आपके स्क्रीन पर बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। मांसाहारी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? क्या मांसाहारी पौधे यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फाउंड इन, यानी वैसे पौधे मांसाहारी पौधे, ठीक है, यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं बताइए प्यारे दोस्तों। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस के इनबॉक्स पर तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक तोहफा मिलने वाला है प्यारे दोस्तों। तो ज़रूर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी पर, यानी नाइट्रोजन डिफिसिट सॉइल पर। ऑप्शन बी उपजाऊ मिट्टी पर। ऑप्शन डी रेगिस्तान पर। ऑप्शन डी समुद्र में पाए जाते हैं। तो मांसाहारी पौधे कहाँ पाए जाते हैं यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फाउंड इन, तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 24 का, यानी मांसाहारी पौधे कहाँ पाए जाते हैं यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फाउंड इन। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी पर। ओके, तो नाइट्रोजन डिफिसिट सॉइल में, तो इन पौधों की मिट्टी से पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिलता, इसलिए वे कीटों को पकड़कर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इन पौधों की मिट्टी से जो उन्हें क्या होता है पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए वे कीटों को पकड़कर क्या कर जाते हैं खाते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और जिंदगी असर बसर करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो these plants grow in nitrogen poor soil and trap insects to obtain nitrogen। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी पर, यानी इन नाइट्रोजन डिफिसिट सॉइल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन, पौधों में पोषण का अध्ययन किस अध्याय में होता है? पौधों में पोषण का अध्ययन जो है किस अध्याय में होता है, यानी स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज पार्ट ऑफ। ओके, ऑप्शन ए इज जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ऑप्शन बी रसायन यानी केमिस्ट्री। ऑप्शन सी भौतिकी यानी फिजिक्स। ऑप्शन डी गणित यानी मैथमेटिक्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पौधों में पोषण का अध्ययन किस अध्याय में होता है। यदि बात करें द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज पार्ट ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। यदि बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी पौधों में पोषण का अध्ययन जो होता है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में होता है प्यारे दोस्तों। किस में होता है? बायोलॉजी में। तो पौधों और जीवों के जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स and living organism is part of biology। Bio means life, logy means to study, यानी लाइफ का जो स्टडी किया जाता है उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो पौधों में पोषण का अध्ययन जो है किस अध्याय में होता है प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पर यदि बात करें पौधों में पोषण का अध्ययन
किस अध्याय में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए यानी बायोलॉजी में होता है। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी तथा नए अपडेट्स मिलती रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को सबसे पहले आप अपने परिवार और अपना ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें। सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।